Hello dear student of class 12th, welcome back to your physics concept class. Today we shall discuss about a new topic, that is torque on a current carrying rectangular loop when it is placed in the external magnetic field of uniform intensity. Let's see start our class. चलिए आज का हम टॉपिक देखते हैं क्या है. टॉपिक है टॉर्क ऑन a current loop rectangular placed in uniform magnetic field. ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन अ करंट लूप रेक्टेंगुलर करंट लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक लिखा है उसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं. क्या है? सपोज वी हैव अ टॉर्क वी हैव अ कॉइल. एक कॉइल सपोज कर लेते हैं. ये कॉइल, इसको कोई नेम दे देते हैं PQRS. ठीक, और इसको जिस एक्सेस के अबाउट रोटेट करने वाले हैं वो एक्सेस है ये. ठीक है, और इसमें करंट फ्लो करा देते हैं जो क्लॉकवाइज है. और इसको हमने कहाँ रख रखा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी क्या है आपको पता है. मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये सिचुएशन है जो आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं. अ रेक्टेंगुलर लूप PQRS कैरिंग अ करंट I placed in a uniform magnetic field of intensity V as we can see on board. Okay. अब ये रोटेट करने वाली जिस एक्सेस के अबाउट वो मैंने डॉटेड शो किया है. और यहाँ पर हमें पहले से पता है when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a magnetic force given by the formula F equals to IVL sin theta. तो इसका मतलब इस रेक्टेंगुलर लूप में जो 4 आर्म्स हैं लाइक PQ, QS, RS एंड PR, ये सारी की सारी एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई हैं. अब उन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस, मैग्नेटिक फोर्सेस के डायरेक्शंस क्या होंगे और वो क्या करेंगे, इसको रोटेट करने में हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहली बात, ये करंट कैरिंग कंडक्टर सपोज कर सकते हैं इस साइड को. इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसको हम F1 सपोज कर सकते हैं, और एक मैग्नेटिक फोर्स इस आर्म पर लगेगा जिसको F2 सपोज कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसको रोटेट कराने वाले हैं तो इन आर्म्स पे लगने वाले फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगे. ठीक है, फोर्सेस इन पे भी वर्क करेंगे, PQ और RF पे भी. तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं दैट एट एनी इंस्टेंट नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम इस रेक्टेंगुलर लूप का एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करें, मतलब इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तो वो नॉर्मल किसी टाइम पर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म करना है. तो हमें अंडरस्टैंड क्या करना है? सबसे पहली बात बहुत सिंपल वे में अंडरस्टैंड कर लीजिए. एज वी कैन सी ऑन द बोर्ड, जैसा कि हम बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तो टू साइड्स ऑफ द दिस रेक्टेंगुलर लूप PQ एंड RF which are parallel to the direction of magnetic field. देखने में आपको दिखाई दे रहा है. जिस टाइम पे मैं ये फोकस करिए, जिस टाइम पर जिस तरीके का एक डायग्राम बना हुआ है, इस सिचुएशन में जब कॉइल होगी तो जो PQ और RF ये 2 आर्म्स हैं, इन पे जो लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स हैं, ठीक है, वो एक्चुअली क्या होंगे? 0 होंगे, नो मैग्नेटिक फोर्स. बिकॉज यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 हियर. फॉर्मूला आपको पता है IVL sin थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वो ये दोनों पैरेलल साइड है, तो इन पे कोई भी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा इस सिचुएशन में. ठीक है, वाइल
on the sides PR and QS. These are perpendicular to the direction of magnetic field. In this situation, इन पे फोर्स वर्क करेगा, वो होगा IVL sin theta. Here theta is 90 degree, so this is only IVL sin 90 is 1. और ऐसे ही PQ, PR एंड QF इनमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स है. इसमें वर्टिकल अपवर्ड है और इसमें वर्टिकल डाउनवर्ड है. तो इन फोर्सेस के जो डायरेक्शन होंगे वो एक्चुअली अपोजिट होंगे. ये जो होगा F1 ये होगा इनवर्ड और ये जो F2 होगा ये होगा आउटवर्ड. तो दीज टू फोर्सेस मेक अ कपल. ये मिलकर क्या बनाएंगे? एक कपल बनाएंगे. जैसे ऐसे समझ लीजिए एक रॉड है और इस रॉड पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है इस तरीके से F1 और एक इधर लग रहा है ऐसे F2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में और ये इसका सेंटर है या एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये रोटेट होने वाली है. तो ये क्या करेंगे? ये कपल बनाएंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के और इस कपल का जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ द कपल, वही इस कॉइल पे लगने वाला टॉर्क होगा. ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट. तो हम अंडरस्टैंड करेंगे. तो हमने बहुत सिंपल ही समझ लिया. लेट थ्योरेटिकल मैं आपको बताता हूँ. इसमें अगर आप डेरिवेशन पॉइंट पे नोट करना चाहेंगे तो क्या नोट करेंगे? लेट अ कॉइल PQRF which is rectangular carrying a current I in clockwise direction is placed in the external magnetic field, that is uniform magnetic field of intensity V as shown in figure. So we can see in the figure the arms PQ and RF are parallel to the direction of magnetic field, hence they can't experience the magnetic force. इन पर कोई magnetic force नहीं है. While the arms PR and QS are perpendicular to the direction of magnetic field, so they experiences a maximum force, but in opposite direction. So force on the first arm PR is F1 given by IVL if the length of coil is L and breadth is V. So here we can see, let this PR and QF is equals to L and PQ and RF is equals to V. Okay, so इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा F on PQ, F on RF equals to I V, और यहाँ पे जो लेंथ है इन साइड्स की वो है V and sin 0 degree. So these forces are 0, but F PR and FQF, both IV, length of these two sides is L and angle between them is 90. तो 90 को ना सपोज करके मैं सपोज कर लेते हैं at any instant when the angle is theta, so this is sin theta. And FPR and FQF are opposite in directions. ये दोनों के दोनों क्या होंगे? डायरेक्शन में अपोजिट होंगे. हैव दे मेक अ कपल, और इस कपल का हमें जो मोमेंट निकालना है वही क्या होगा? टॉर्क होगा. तो हम कैसे नोटिस कर सकते हैं इसको? टॉर्क हमें करना है. तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क ऑन कॉइल PQRF इज इक्वल्स टू क्या होगा? फोर्स ऑन वन आर्म, इन दोनों में से किसी एक आर्म पे लगने वाला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस. इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो फोर्स क्या है? फोर्स है इनमें से किसी भी एक आर्म पे लगने वाला फोर्स है IVL sin थीटा. वी कैन सी, चाहे PR को कंसीडर कर रहे हो या QF पे, दोनों पे इक्वल लग रहा है. तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आप चेक करके देख सकते हैं. बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत बार बता चुका हूं तो बार बार नहीं बताने की जरूरत है. इस फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा और उस फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. So IVL sin theta and perpendicular distance between these two forces
यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, जितनी की इस रेक्टेंगुलर कॉइल की ब्रेथ है, दैट इज v. ओके, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज b. नाउ वी कैन राइट I b L into v sin theta here, and because this length into breadth is equals to the area of coil, now the torque can be written as I b a sin theta. If the coil has n turns, so the torque is for n turns, torque is n I a v sin. Okay, this is the formula of torque. Torque equals to n I a v sin theta. और लास्ट लेक्चर में हम ये भी क्लियर कर चुके हैं, a current carrying loop that is circular or rectangular loop किसी भी तरीके की हो, क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल होती है. किसी भी करंट कैरिंग लूप को हम क्या अज्यूम करते हैं, इट्स अ मैग्नेटिक डाइपोल. और करंट कैरिंग लूप के लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है NIA, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इनटू द करंट कैरिंग बाय द कॉइल इनटू द एरिया ऑफ दैट कॉइल. तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है NIA, वेरी इजीली वी कैन सी, बिकॉज M इक्वल्स टू NIA, और इसको क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. सो वी कैन राइट द फाइनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज MB sin theta. This is the same formula as the formula of torque acting on an electric dipole when it is placed in the uniform electric field, but at place of the magnetic moment there is a dipole, electric dipole moment. At place of the magnetic field there is a electric field. तो वो फॉर्मूला जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्म किया था, टॉर्क ऑन अ कॉइल इन इलेक्ट्रिक, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या था फॉर्मूला, PE sin थीटा. वहां पे डाइपोल मूवमेंट था, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट, एंड इलेक्ट्रिक जो फील्ड था वो कौन सा था, इलेक्ट्रिक था. यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट कौन सा है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और जो फील्ड है वो कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड है. तो द फॉर्मूला इज MB sin थीटा. और वेरी इजीली यू कैन सी दैट व्हेन the torque is minimum and when the torque is maximum. तो सिंपल सी बात है, MB sin theta, where theta is the angle between the dipole moment and the direction of magnetic field. So very simple, when the theta is 0 degree, the torque is minimum, sin 0 is 0, that's why the torque on the dipole is 0. or when the theta is 90 degree, the torque on dipole is maximum. So these are the two conditions of the torque acting on a current carrying coil. Okay, so I hope you understood properly what is the torque on a current carrying rectangular loop when it is placed in the uniform magnetic field. So that's all for today. Now we will meet in our next class with a new topic in our next lecture. Okay, आज के लिए इतना sufficient है. I hope you understood properly this class. और इस डेरिवेशन को आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके या वीडियो को प्ले करके बार बार हमेशा की तरह नोट डाउन कर सकते हैं. अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. दैट्स ऑल.